नॉट 4 दिया था, उसमें से 4 नंबर में रह गया मेरा। डीप ब्रेथ से लेना नहीं, एंजाइटी फ्री रहना है, ऑलवेज ऑल इज ऑयल। कर देखा कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, तो ज्यादा मिस्टेक में फोकस करना चाहिए। जिसने भी ये सब क्वेश्चन लिखा और अच्छे ईमानदारी से अगर कोई कर रहा है तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा सर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोचा फलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और करता हूं। आज का इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है और इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें इस प्रकार से जानने वाले हैं कि बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। और आज हमारे साथ हैं कैटेगरी के टॉप रैंकर, ऑल इंडिया टॉप रैंकर्स हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त रैंक हासिल किए एसटी कैटेगरी नंबर में 1 और ऑल इंडिया रैंक 22 के साथ में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जोयराम जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, कैटेगरी में टॉप 1 रैंक आपने हासिल की है, पहली रैंक, 1 नंबर आंकड़ा हासिल किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक आपने 22 हासिल किया है। बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा। कैसा लग रहा है? कि बहुत ही जबरदस्त फीलिंग आ रहा होगा इस समय, तो कैसा फील हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रहा है सर, थैंक यू। वो तो चेहरे पे नजर आ रही है, चेहरा ही चमक रहा है इस समय। जो ग्लो है वो डबल हो चुका है और एकदम से चमक चमक कर रहा है चेहरा। बहुत ही जबरदस्त। आज हम आपसे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो अमूमन नर्सिंग ऑफिसर्स, जो बच्चे इस समय मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत स्ट्रगल झेल रहे हैं, उन सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहते हैं। उन क्वेश्चनों को मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा और बहुत सारी चीजें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Yes, sir. Myself Joyram Anand sir. I am belong from West Bengal, कलकत्ता। और ओके, मैंने नॉर्थ हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए। और मैंने जी नेम किया था 2019 में, पास आउट हुआ। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में 3 साल काम किया। उसके बाद मेरा नॉर्थ सेट 5 में सिलेक्शन हो गया था एम्स भुवनेश्वर में। उसके बाद नॉर्थ सेट 6 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 हुआ। बहुत ही लंबी जर्नी है। 2019 से जर्नी शुरू होती है, जीएनएम से जर्नी शुरू किया। उसके बाद आपने स्टेट गवर्नमेंट में काम किया। स्टेट गवर्नमेंट में काम करने के बाद आपने नॉर्थ सेट 5.0 में एम्स भुवनेश्वर को हासिल किया और इसके बाद यहाँ पर तक की जर्नी, टॉप रैंकर्स तक की जर्नी को आपने बहुत ही तय किया है। बहुत ही जबरदस्त जर्नी। अब इस जर्नी के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स आए होंगे, बहुत सारी चीजें आई होंगी। नॉर्थ सेट यस। जो आपने पिछला नॉर्थ सेट 5.0 दिया था, उससे पहले भी कोई नॉर्थ सेट दिया था? यस सर, नॉर्थ सेट 4 दिया था, उसमें से 4 नंबर में रह गया मेरा। ओके, तो उस समय नॉर्थ सेट 4.0 में मैं थोड़ा फेलियर पे आज ज्यादा बात करना चाहता हूँ कि इस समय फेलियर से सक्सेस मिली है और मेहनत के बाद सक्सेस मिली है, तो उसका एक्सपीरियंस में सारे बच्चों को साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होने के बाद, यार सर मेरा तो अब नहीं होगा, तो उस समय आपने क्या सोचा था? सर जब मैंने उसमें 4 नंबर से फेल किया था, उसमें से आपका और एक वीडियो आया था जिसमें से एक अलग से बातें किए थे आपने, जिसने जिन लोगों ने फेल किया उन लोगों के कैसे मोटिवेट होना चाहिए, फिर से कैसे रीस्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने उसको देख के फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगली बार तो करना ही है, ओके, मतलब। फिर और से आपने टीएनसी के साथ कदम रखा और कंटिन्यूअसली आप आगे चलते गए। कौन से कोर्स को आपने टीएनसी के साथ परचेज किया था? जी सर, मैंने कॉम्बो प्लान किया था सर, और टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू। ओके, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे, कॉम्बो प्लान के साथ आगे बढ़ रहे थे, लगातार चल रहे थे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि थ्योरी कोर्स जो आपने पढ़ा था, जो आपने नोट्स बनाए थे, वो किस प्रकार से तैयार किए थे? सर जो नोट्स बनाए थे मैंने सर, नोट्स मतलब कुछ ऐसा नोट्स मिला था। और बुक, बेसिक बुक मैंने स्टडी किया था सर, पी आर जादव जो आपने सारे प्रिपेयर किया था कि ये बेसिक बुक तो पढ़ना ही चाहिए, पी आर जादव, तो मैंने थ्योरी उससे ही क्लियर किया था सर, बेसिक बुक से। ओके, और इस जर्नी के दौरान बहुत बार डीमोटिवेशन आया होगा। मैं स्ट्रगल, थोड़ा आपका वो संघर्ष है उसके बारे में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो कौन सा मोटिवेशन, किस प्रकार से मोटिवेशन आता था कि यार नहीं, रुकना नहीं है, इस बार तो कुछ करके दिखाना है? सर मोटिवेशन मतलब अच्छे बुक्स, अच्छे फ्रेंड्स और अच्छे गुरुजन, मतलब गाइडेंस अगर होगा, जैसे आप बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, अरे यार पढ़ लो, पढ़ लो यार, जल्दी पढ़ लो, हो जाएगा एक दिन, मतलब डिप्रेशन लेना नहीं, एंजाइटी फ्री रहना है, ऑलवेज ऑल इज ऑयल। तो ये बात, और आपकी एक अच्छी बात है सर, जो कर देखा कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, तो ये मैंने माइंड में सेट कर लिया था सर, ये कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि बस हो जाएगी सर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं उस लाइन को फिर से दोहरा देता हूँ कि वो बहुत ही जबरदस्त लाइन है, और मैं आज से नहीं बहुत दिनों से इस लाइन को लेके चल रहा हूँ, और अब तो लोग उसको कॉपी करने लगे, लेकिन मैं फिर से वो लाइन जनरेट की थी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और अच्छा, आज वो चीज आपने कर दिखाई है, और बहुत ही जबरदस्त। अब दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा, आपको फॉलो करेगी इस समय, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने उस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लिया कि यार ऐसा यस, कुछ करके दिखाना है कि दुनिया हमारी तरह करे। और बिल्कुल ये बात आज वो आपने साबित करके दिखा दी है। अब मैं आ जाता हूं जो स्ट्रेटजी, पढ़ने का स्ट्रेटजी, किस प्रकार से टॉपर्स ड्यूटी के साथ, नोट एम्स भुवनेश्वर की ड्यूटी भी होती थी, ड्यूटी भी करना होता था, और किस प्रकार से ड्यूटी के साथ मेहनत किया है, जो कि बहुत ही टफेस्ट टास्क है। जी सर। मैंने जब मेरा सिलेक्शन हो गया एम्स भुवनेश्वर में, तो मुझे फिक्स करना था कि मुझे खुद के स्टेट में जाना है एम्स कल्याणी में। तो इसके लिए जब मेरा यहाँ ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद कुछ दिन स्टेबिलिटी में लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने स्टडी डिसकंटिन्यू किया तो फिर से मुझे कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होगा, तो फिर मैंने स्टडी कंटिन्यू करते रहा, मतलब ड्यूटी के साथ साथ। उसके बाद मैंने कोशिश किया जितना भी टाइम, मतलब मैक्सिमम माई टाइम मैंने यूटिलाइज किया। ड्यूटी से जाने से पहले 8-6 रहता था, 5:50 में मैं उठ जाता था। उसके बाद 6:30 से मेरा स्टडी कंटिन्यू रहता था, मतलब ड्यूटी जाने से पूरा मतलब बहुत ही जबरदस्त कंटिन्यूएशन। बात, बहुत ही हर पल का आपने इस्तेमाल किया है। और ड्यूटी में जाने से पहले आप 2 घंटे पढ़ के चले जाते थे। 8 बजे का ड्यूटी का शेड्यूल रहता है, और आप उससे पहले 1-2 घंटे आप पढ़ाई करके फिर आप ड्यूटी जाते थे, और बहुत ही जबरदस्त मेहनत। अब मैं थोड़ी सी बात टीएनसी के कोर्स के बारे में और टीएनसी की टेस्ट सीरीज के बारे में करना चाहता हूँ। आपने जो पहला एग्जाम दिया था, टीएनसी का पहला एग्जाम, चाहे जी वो सर। नॉर्थ सेट का जो नॉर्थ सेट फेलियर में, नॉर्थ सेट तो फेलियर हुए थे, उसके बाद आप एम्स भुवनेश्वर में लगे थे। जब आपने टीएनसी ज्वाइन किया था, पहला एग्जाम दिया था, तो कौन सी रैंक आई, कुछ आइडियाज है? सर उसमें तो बहुत ज्यादा रैंक आए थे सर, मतलब वो 5,000 ऐसे आसपास कुछ आया था उस जब दिन मैंने गुस्सा फर्स्ट। नहीं आया कि यार ये, यार इतना कोई ऐसा रैंक आता है क्या? इतना खराब रैंक तो कभी जिंदगी में भी आएगा तो सिलेक्शन से नहीं होगा। तो रैंक देख के तो सर ऐसा खराब, बहुत बुरा लगा कि इतना रैंक आया तो फिर मुझे कैसा होगा सिलेक्शन। उसके बाद मैंने कंटिन्यू स्टडी किया, तो फिर मेरा रैंक धीरे धीरे आने लग गया, मतलब ओके, अगर मैं जो। आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे टीएनसी के अंदर लगभग 30,000 के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे से शुरुआत होती है। टॉपर्स जो बोलते बच्चे हैं कि टॉप रैंक तो जैसे आपकी तो शुरुआत 5,000 से हुई थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनकी बहुत पीछे में रैंक आती है, और उनका कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें वीक होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? किस प्रकार से आपने 5,000 से इतनी जर्नी तय की, किस प्रकार से आप डेली टेस्ट देते थे? अगर प्रैक्टिस के लिए सर मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो अगर रैंक ज्यादा आ रहा है तो मतलब रोज और ज्यादा फोकस करना है उसमें उसमें और ज्यादा फोकस करना, फिर इम्प्रूव होगा। एक तो और जो मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक बुक, मतलब मिस्टेक बुक जरूर बनाना चाहिए। सिलेक्शन और टॉपर्स बनना होता है, उसमें जो मिस्टेक होता है, सही तो सबका सही हो जाएगा, लेकिन जिसमें मिस्टेक हो रहा है अगर वो इम्प्रूव हो गया तो मतलब उसका सिलेक्शन टॉपर्स में चला जाएगा। तो ज्यादा मिस्टेक में फोकस करना चाहिए, आज ने जिसमें जो। आज आज आपने मुझे एक वो बात याद दिला दी जो जापान के अंदर हुई थी। जब जापान के ऊपर एक बम गिराया था अमेरिका के द्वारा, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, और उस समय जापान बिल्कुल फिनिश हो गया था। उसके बाद फिर से वापस खड़ा हुआ, और उसने एक ही लाइन को बोला कि यार चीजें मुझे वापस से उस विश्व के नक्शे पे आना है। और उसने मेहनत शुरुआत कर दी थी, और उन्होंने अपने जो वहां के लीडर था, उन्होंने बोला कि सर हम इतने छोटे से देश कैसे इतना बड़ा नाम कैसे करेंगे, वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम कैसे होगा? तो उस समय एक ही लाइन बोली थी कि गलतियां इंसान से होती है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन वो गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। गलती रिवीजन, गलती बार बार फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए। हर एक मिस्टेक को मिस्टेक बुक में लिखो, इवेल्युएट करो, और फिर से दोबारा गलती नहीं है, नई गलतियां करो, लेकिन पुरानी गलतियां नहीं दोहराए। वही चीज आपने करके दिखाई, और बहुत ही जबरदस्त। आप ये बहुत ही शानदार इंटरव्यू, थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आज एक्सपीरियंस, इतना सारा एक्सपीरियंस। और जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो पूरा देखेंगे कि इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आने वाली है। माइनस मार्किंग एक बहुत ही बड़ा, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बच्चों का। माइनस मार्किंग हो रही है सर, माइनस मार्किंग हो रही है, माइनस मार्किंग ज्यादा होती है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और आपने किस प्रकार से कंट्रोल किया? जिस माइनस मार्किंग का तो सर एक ही तरीका है, मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस होगा इतना इम्प्रूव होगा, इतना माइनस मार्किंग कम होता जाएगा।
तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टीएनसी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करे, और जो मिस्टेक हो रहा है उसको मिस्टेक बुक में नोट करके फिर रिवीजन देना। तो इसमें से मिस्टेक कम हो जाएगा सर, मतलब प्रैक्टिस एक ही उसमें काम आएगा कि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए तो फिर मिस्टेक कम आएगा सर। एग्जाम की बात कर लेता हूँ। एग्जाम हर बार आपने तो 3 एग्जाम दे लिए, नॉट सेट 4, 5 एंड 6। हर बार जी पैटर्न सर। बदलता है, हर बार चीजें बदलती है। तो आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आता है कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है, जब जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो मेरे साथ ही हो रहा है। सर ये तो आया था जब मैंने नोट सेट 4 में दिया था, तो पहली बार पढ़ के दिया था कि मैं नोट सेट 4 दिया, फिर ऐसा पैटर्न आ गया सर पूरा, मतलब लेंथी पेपर आ गया, तो फिर उसमें से फिर मैं डिप्रेशन चला गया सर, इसने नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर कैसे करूँ। तो नहीं, मैंने कोशिश किया कि जैसा पेपर आना चाहिए बस मुझे सिलेक्शन तो लेना ही होगा। बस फिर मैंने स्टार्ट किया। और एक बात तो ये नोट सेट का ये है, कुछ टॉपिक या स्पेशल टॉपिक में तो सेम ही रहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, पर लैंग्वेज चेंज के बस आते हैं क्वेश्चन से ज्यादा। ओके बहुत ही जबरदस्त बात। लैंग्वेज चेंज कर सकता है, टॉपिक तो सेम ही रखने वाला है। नोट सेट कोई भी कहीं से भी आ जाए, क्योंकि टॉपिक कभी बदल नहीं सकते, टॉपिक वही रहना है, टॉपिक वही चीज रहनी है। बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बदलेगा, तोड़ेगा मरोड़ेगा। और वो टीएनसी बखूबी रोजाना इतने क्वेश्चंस करवा देती है कि डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टीएनसी के अंदर आप जब पेपर देते थे तो कैसा लगता था कि ये टीएनसी के क्वेश्चंस कैसे लगते थे? सर एक बात बोलूं सर, जब मैंने किसी बुक को अगर पढ़ता था, हाँ, तब मुझे टीएनसी का सारे क्वेश्चन मिलता था, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने करके रखा हूँ टीएनसी से टेस्ट सीरीज में। जब मैंने किसी बुक को उठा लिया था, मैंने देखता था ये बुक में क्वेश्चन कैसा है, तो मुझे याद आता था अरे ये क्वेश्चन पहले करके मैंने टेस्ट सीरीज में। तो ये टफ जो था ना सर, मैंने जब एग्जाम में गया तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार मुझे तो बस टीएनसी का टेस्ट सीरीज देना होगा आज, बस मैं दे दूंगा, बस ये बोल के मैंने दे दिया पूरा टेस्ट सीरीज। हाँ, ये चीज बहुत जबरदस्त बात बोली कि अपन इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग लगातार कंटिन्यूसली, बहुत ही सुपर कंटेंट हम जब पढ़ते हैं तो हमें हर बुक ऐसी लगती है कि यार ये तो मुझे आती है, ये मैंने पढ़ रखी है, ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं ना कहीं देख रखा है। तो वो क्वेश्चन अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे बन जाते हैं। और इवन एग्जाम हॉल में भी आप बोल रहे हैं कि यार सर ये तो मैंने टीएनसी में पढ़ रखा है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जब प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और क्वालिटी कंटेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा फायदा होता है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा एडवांस सीरीज और जो वीडियो एमसीक्यू बेस पे, कैसे लगते थे? सर बहुत अच्छा लगता था, मतलब बस अगर मैं ये प्रेफर करूंगा, मतलब अगर जिसने भी ये सब्सक्रिप्शन लिखा और अच्छा ईमानदारी से अगर कोई कर रहा है तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा सर, बस ये बोलना वो चाहता हूँ। बहुत ही जबरदस्त। जिसने भी सब्सक्रिप्शन वीडियो एमसीक्यू ले रखा है, टेस्ट सीरीज ले रखा है, वीडियो कोर्स ले रखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लगातार पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है। और ये चीज आपने साबित करके दिखाई और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एक चीज और, आपके क्लासमेट्स कौन जी सर। कौन आपके साथ थे और उनके बारे में भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले आपके रूममेट का ही इंटरव्यू किया है, आपके साथ यस सर। रहने वाले का इंटरव्यू किया है। एक साथ रूममेट भी सिलेक्शन, और उस क्लास में से 5-7 बच्चे लगातार टॉप रैंक, क्या राज है? ये सर एक तो मेरा दोस्त जो फर्स्ट एम्स में सिलेक्शन हुआ है वो होगा नॉर्सेट 3 में, उसके बाद नॉर्सेट 4 में एक देवजीत लो, सर आपने नाम सुना होगा। और टीएनसी का उसके स्टार रहा बाद है, टीएनसी में टॉप रैंकर, उनका भी सब इंटरव्यू डाला हुआ है। सर टीएनसी का स्टार है। उसके बाद नॉर्सेट 5 में ऑल इंडिया रैंक 3 कौशिक घड़ा, उसके बाद एम्स नॉर्सेट 6 में जयेंद्र प्रामाणिक 15 एंड जॉय मारंडी 22 ऑल इंडिया रैंक्स। सारे टीएनसी स्टार हैं आप, सारे के सारे टीएनसी, और लगातार आप टीएनसी के साथ बढ़ रहे हैं। और सारे रूममेट्स, कोई दोस्त, ये एक कम्युनिटी जो आपने बनाई है, टॉप रैंकर्स वाली कम्युनिटी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लगातार टीएनसी के साथ मिलकर आपने मेहनत किया है। और यही यही एक साबित करता है कि टीएनसी के कंटेंट में जो दम है, कि जो दोस्तों ने, पांचों दोस्तों ने सोचा और पांचों के पांचों रैंकर्स बन के इसी यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एग्जाम हॉल के एक्सपीरियंस की। एग्जाम हॉल में जो एक्सपीरियंस है कैसा रहता है आपको? कैसा एग्जाम हॉल में जाने से पहले किस प्रकार की एंजाइटी, एग्जाम हॉल में एंजाइटी, ये दोनों एंजाइटी के बारे में बताया कि टॉपर्स को डर लगता था या नहीं? सर एंजाइटी तो लगता था, लेकिन एग्जाम से पहले जो आपका एक वीडियो आया था कि भाई एंजाइटी लेना नहीं, ऑलवेज ऑल इज ऑयल ऑल इज वेल, मतलब समझो कि आप टीएनसी का पेपर दे रहे हो। बस मैंने माइंड में ये सेट करके लिया था कि मुझे एग्जाम अगर मैंने सोचता तो फिर मुझे डर लगता, बहुत ज्यादा एंजाइटी आता था। तो मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे एग्जाम देना है, बस मुझे क्या है कि जाके तो बस टीएनसी का पेपर करके आना है।
बस ये मैंने सोचा था बार बार। उधर भी जब डिमोटिवेट होता था तब मुझे लगता अरे यार मुझे तो बस टीएनसी पेपर देना आया था, बस वो दे दूंगा तो फिर हो जाएगा मेरा। तो ये सोच के गया था। अगर जितने आप एग्जाम के बारे में सोचोगे तो इतना टेंशन ज्यादा होगा सर। ओके, प्रीलिम्स के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और क्या स्कोर रहा, और मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने सही और कितने गलत? जी सर, तो मैंने पहले से मुझे लगता था कि मेरा प्री तो क्लियर हो जाएगा इसे, तो मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए मेंस के बारे में, तो मैंने ज्यादा मेंस के ऊपर फोकस किया था। मेरे प्री में मैंने 76 क्वेश्चन करके आया था, तो इसमें से थोड़ा मेरा रैंक नीचे चला गया था सर। तो उसके बाद मैं सोचा फिर मुझे और इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर मैंने प्री के बाद तो मैंने मैंने स्ट्रगल किया, बहुत कंटिन्यू, जितना सारे नोट्स था, ज्यादा मिस्टेक वो सबको रिविजन किया, फिर मैंने मेंस दिया, तो मुझे इम्प्रूव बहुत ज्यादा मिला। मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? क्योंकि मुझे पता है पक्का इस वीडियो के एंड में कमेंट आएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर ने, वो भी बता दो, तुम्हें पहले से ही पूछ लेता हूँ। अच्छा सर, मैंने 96 अटेम्प्ट किया था। ओके, मतलब मेरा, 96। यस सर। जब ये एग्जाम हॉल से बाहर आए थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि पेपर ऐसा आ गया, पेपर वैसा आ गया, ये आ गया, और माइनस मार्किंग का पहले से ही एक आपने प्रीलिम्स के अंदर बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था, तो आपको लगा ना कि माइनस मार्किंग ज्यादा हो जाएगा? नहीं सर, ऐसे तो नहीं लगा था। जब मैंने पेपर दिया तब मुझे, क्योंकि मुझे एक आदत से हो गया था कि मैंने अगर नोट्स टीएनसी में मैं इतना क्वेश्चन अटेंड करता तो मुझे इतना नेगेटिव आता है, तो मुझे जब मैंने अटेंड किया मुझे बस टीएनसी ही सोचा मैंने, अगर मैंने इतना अटेंड करूँ तो मेरा इतना सही हो जाएगा और इतना गलत तो हो जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसे आपने मैंने आपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया कि मैंने टीएनसी के अंदर ये चीज की है, तो वो चीज यहाँ पे होने वाली। एक चीज जो अमूमन बच्चों का क्वेश्चन रहता है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है, सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में याद नहीं रहता। बच्चे ये अमूमन ये क्वेश्चन रहते हैं, पढ़ता जाता हूँ पीछे भूलता जाता हूँ, पढ़ता जाता हूँ पीछे भूलता जाता हूँ। क्या टॉपर्स के साथ भी ऐसा ही होता था? यस सर, ये तो होता था। तो इसके इससे बचने के एक ही तरीका है कि रिवीजन, बार बार रिवीजन। जो याद में नहीं रहता है उसको अगर कुछ दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करना चाहिए। जब पहले बार कुछ टॉपिक पढ़ा तो फिर दूसरे कोई टॉपिक पढ़ा तो फिर पहले टॉपिक भूल जाता था। तो इसके एक ही काम है, बस रिवीजन करना चाहिए। जिसने जब रात रही है मैं भूल जाता हूँ तो फिर उसको रिवीजन करना चाहिए, तो इसमें याद आ जाएगा सर। टॉपर्स पर डे ड्यूटी के साथ में कितने घंटे स्टडी करता था? सर ऐसा 6-7 आवर्स हो, 6 to 8 आवर्स हो जाता था सर रोज। कई बार ऐसा होता था, मन नहीं लग रहा है, चलो आज दोस्तों के साथ मूवी देख आते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो जिंदगी में मैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहते, चलो आज घूम आते हैं, मैडम के साथ घूम आते हैं, चलो यहाँ आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आज एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ये सारी पार्टियों के दौर चलते हैं। तो आप और सबसे बड़ा इस समय सबसे टाइम को किल करने वाला सोशल मीडिया, वो रील्स, ये फेसबुक, ये इंस्टा, बहुत सारे चीजें, तो इन सब से आपने कैसे प्रिवेंट किया? सर मैंने तो जब आया था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया एम्स नॉर्थ में, फिर मैंने फेसबुक इंस्टॉल कर लिया था। जब मैंने नॉर्थ आया था फिर मैंने एग्जाम से पहले, जो मुझे यार टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। फिर फेसबुक जितना सोशल मीडिया था मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जितना पार्टी सब दोस्त लोग बोल रहे थे जब घूम के आते हैं, मुझे लगता है आज मुझे तो पहले सिलेक्शन चाहिए, उसके बाद मैं घूमूंगा जितना हो सके, मुझे तो फिर जाना है खुद के स्टेट में। तो फिर मैंने जब हो गया मेरा, तब मैंने तो ये पार्टी में इतना अटेंड नहीं करता था। बस मुझे बस एक पढ़ना था, मुझे ये सिलेक्शन लेना है, बस एक बहुत दिमाग ही में रहता था। शानदार बात बोली है आपने। जो सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उसको आपने पत्ता ही काट दिया, उसको बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दिया, और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली ये जो सोशल इवेंट्स है उनको आपने डिस्ट्रॉय किया और खुद की मेहनत पे अपने आप को पूरा लगाया। सही बोला है किसी ने कि 6 महीने अपने आप को बंद कर लो, रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा, और वो चीज आपने करके दिखाई और बहुत ही शानदार रिजल्ट लिया है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट चीज टीएनसी के अंदर क्या लगता था? से टीएनसी से साथ मुझे तो एक तो अच्छा गाइडेंस मिलता था, मतलब कब क्या करना होगा, जब एग्जाम से पहले, एग्जाम से बाद, मतलब सबको एक तो हर वक्त मोटिवेशन मिलता था। और टीएनसी का जो कभी क्लास है जो यूट्यूब में अभद्र सर कर रखा है जो इंग्लिश का, तो उसमें से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं जब पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आता था कुछ क्वेश्चन या भूल जाता था, तब मैं वो रेशनल देखता था सर का, तो मुझे सर ने इतना अच्छा करवाया उसमें, तो मुझे ये बहुत इफेक्टिव हुआ है। और बस टीएनसी का क्वेश्चन लेवल तो बहुत अच्छा ही, मतलब एम्स के बराबर पूरा, मतलब उससे भी कहीं कहीं कुछ भी टेस्ट सीरीज तो इतना टफ आता था, मुझे लगता था ये तो एम्स से भी ऊपर आ गया, कभी कभी ऐसा होता था।
एक चीज आपने दोनों चीजें टीएनसी के साथ पढ़ाई की है, थ्योरी भी आपने टीएनसी के साथ किया, साथ ही साथ एमसीक्यू पे वीडियो एमसीक्यू भी आपने किया और टेस्ट सीरीज भी किया। मैं एक 2000 आपने 3 नोट सेट दिए, आपने 4.0 दिया, 5.0 दिया और 6.0 में एक रैंक लिया। आपके पास 3 नोट सेट का एक्सपीरियंस है। इस 3 नोट सेट के एक्सपीरियंस से मैं टॉपर्स के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट रहती है और एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मैं आपको परसेंटेज में पूछना चाहूँ कि मैं जैसे 80-20 बोलता हूँ, तो आप कितने परसेंटेज थ्योरी और एमसीक्यू को परसेंटेज देना चाहेंगे? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सिलेक्शंस के लिए? सर मैं तो प्रेफर करूंगा 40-60, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसका अगर लैंग्वेज चेंज करके दिया, तो फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसमें दिक्कत होगा। अगर मुझे थ्योरी क्लियर होगा तो फिर मुझे जितना क्वेश्चन अगर चेंज करे लैंग्वेज, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे थ्योरी भी क्लियर होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होना चाहिए सर। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली और मैं इसको वापस से रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर फोकस नहीं करते, सिर्फ थ्योरी 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 में अटक के रह जाते हैं और थ्योरी पे सिर्फ दिन थ्योरी पढ़ते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि थ्योरी से सब कुछ हो जाएगा। थ्योरी से सब कुछ नहीं होता है। थ्योरी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए और उसके बाद जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा परफेक्टनेस आती है। कौन सा सब्जेक्ट टॉपर्स का सबसे फेवरेट और सबसे खराब? सर मेरा सब्जेक्ट तो मतलब ऐसा, सर मतलब सबसे अच्छा सेम लेवल में गया मैंने, मुझे कुछ अच्छा लगा कुछ ऐसा नहीं, बस ऐसे सारे तो अच्छे थे। ओबीसी अच्छा लगता था सर, है अच्छा, लेकिन ओबीसी अच्छा ये लगता था। सबका सब्जेक्ट, क्या बात है, ओबीसी फेवरेट होता जा रहा है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। चलो अच्छी बात है। और अभी मैं आपसे एक सबसे बड़ा टफेस्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये जब रिजल्ट आया उस समय कैसा लग रहा था कि यार मेरी रैंक कितनी तक आ जाएगी? ये आपने कितना आपके माइंड में आपने पहले से ही बना रखा था? जब मैंने एग्जाम देके आया था, तो मुझे सोचा था कि अंडर 100 मेरा रैंक आ जाएगा। तो फिर मैंने जब जब रिजल्ट आया, उस समय मैंने ड्यूटी में था, तब मुझे दोस्त लोगों का कॉल आ रहा था, अरे तेरा रैंक कितना है? मैंने तो किसका रैंक, नॉट सेट का मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक। फिर मैंने जब देखा मेरा 22 रैंक, तो मुझे इतना खुशी हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा 22 रैंक हुआ। तो फिर मेरे दोस्त को बोला, अरे मेरा रैंक देखना है कितना हुआ, मतलब सच में 22 है। फिर मैंने आपको सर को मैंने व्हाट्सएप में डाला, सर मेरा रैंक इतना आया मेरा। ये इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस, ये टीएनसी के रिपोर्ट कार्ड और टीएनसी के रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिला है पहले से ही डिफाइन हो जाता है। और मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आप बहुत ही जबरदस्त रैंक कर सकते हैं। आपके पास रिपोर्ट कार्ड 100% आया होगा, उसमें मैंने पहले से ही आपको प्री डिफाइन किया था कि आप बहुत ही अच्छी रैंक लेके आने वाले हैं। लेकिन इस बार जो उम्मीद थी कि अंडर 100 की रैंक की उम्मीद थी, और आपने इस बार उससे भी बेटर रैंक लेके आए हैं। बहुत ही जबरदस्त रैंक आपने हासिल की। लास्ट में मेरा एक सवाल, जो कि सबसे जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सवाल के लिए इंतजार करते हैं इस वीडियो का, और वो सवाल कि एक 22 रैंकर्स ऐसी चीज बताएं, सजेशंस दें, कि वो एक सजेशन दें जिससे हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम के अंदर टॉप रैंक को हासिल कर सकें। सर मैं सजेशन यही देना चाहूंगा कि उसके पास जितना भी बेसिक बुक या नोट्स होगा, बस उसको क्लियर करना चाहिए, उसको साथ में रखना चाहिए। और टीएनसी का कॉम्बो प्लान, टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू जो कॉम्बो प्लान, और उसके जो अगर एनक्लेस कोई लेना चाहे तो फिर कोई मोस्बी का एनक्लेस या कुछ, और उसके जो अच्छा से क्लास करवाएगा उधर सर ने यूट्यूब में, अगर कोई उसको देख लिया तो फिर उसका कोई दिक्कत नहीं होगा सर। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त सजेशंस और बहुत ही शानदार। एक कम शब्दों में एक जबरदस्त टीएनसी के कॉम्बो प्लान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। पूरा थ्योरी कोर्स, साथ ही वीडियो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के साथ लगातार बढ़े, और जो नॉर्मल बुक्स है, जो बेसिक बुक्स है, उसको पढ़े। और मौसबी के जो अवधेश सर के यूट्यूब पे जो फ्री सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनको देख ले तो 100% एक अच्छी रैंक आ सकती है। तो ये इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारी चीजें आपने अपने एक्सपीरियंस के यहाँ पे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, पूरे परिवार का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है उस कॉलेज का नाम, जितने भी साथी आपके टॉप रैंकर्स बने उन सभी का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। सर।